वेलकम यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो आज हॉर्नबिल की जो सेकंड पोएम लेकर आए हैं, पहली पोएम ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, फोटोग्राफ जिसका नाम था। और ये सेकंड पोएम है जिसका नाम जो है लेबम तो, और इसके जो पोएट है वो क्या है, टेड ह्यूजिस। अब इस पोएम को पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी आएगी। तो बेटा पोएम को समझते हैं, बहुत शॉर्ट समरी है, आसान समरी है। तो इसमें बताया जाता है कि एक हमारे पास एक पेड़ होता है, ठीक है जी, ट्री। अब अ क्वाइट सितंबर आफ्टरनून, सितंबर के आफ्टरनून की बात होती है। द पोएम ओपन्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लेबम ट्री। अब ये जो पेड़ होता है ना, इस पेड़ का नाम रखा गया है लेब्रम। तो पेपर में कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि चैप्टर का नाम है लेब्रम, पोएम का नाम है लेबम। अब ये लेब्रम का वर्ड का मतलब क्या, तो लेबम यहाँ पे इस ट्री को बोला गया, तो ट्री का नाम होता है लेबम। सितंबर के आसपास की बात थी, ऑटम डे, सबको पता है पतझड़ मौसम होते हैं भारत में, तो ऑटम डे चालू हो गया। तो जो ट्री था स्टैंड कंप्लीटली स्टिल इन द येलो सनलाइट। अब येलो सनलाइट पड़ रही थी, पत्तियां भी पीली पड़ रही थी, और जो प्लांट था वो क्या था, बिल्कुल शांत था। टर्निंग येलो, पत्तियां बिल्कुल येलो होती जा रही थी। एंड ऑल सीड्स हैव ऑलरेडी फॉलन, और कुछ बीज ऐसे थे, पत्तियां थी जो नीचे क्या कर रही थी, पतझड़ के मौसम में नीचे आके गिर रही थी। एवरीथिंग अपीयर साइलेंट एंड लाइफलेस, और वो पेड़ ऐसा नजर आ रहा था कि यार कुछ भी नहीं है, मतलब मरा हुआ है, एक तरह शांत है, ना कोई चहचहाट ना कुछ। अब अचानक से अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच, गोल्ड फिंच या पक्षी को बोला गया, बहुत पेपर में पूछा जाता है कि इस पोयम में ट्री को किसे संबोधित किया, लेबम टॉप से, और गोल्ड फिंच को किसे करा गया, पक्षी। अचानक से जिस पेड़ पे बिल्कुल भी आवाज नहीं थी, ना चहचहाट थी, वहां पे एक पक्षी का आना, पक्षी का नाम क्या होता है, गोल्ड फिंच। सडनली द पीसफुल, शांति से आसानी से गोल्ड फिंच वहां पे आती है। स्मॉल येलो बर्ड, एक छोटी सी येलो कलर की जो पक्षी होती है। सी लैंड्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच, और वो जैसे ब्रांच होती है ना पूरी टहनी, टहनी के बिल्कुल एंड में आकर बैठती है विद अ क्विक चिरपिंग, और चहचहाना चालू कर देती है, चहचहाना। अब अचानक से पोएट कहता है कि जिस प्लांट पे मैंने देखा थोड़ी देर पहले पत्तियां टूट के गिर रही थी और बिल्कुल शांति थी, ना कोई आवाज, अचानक से एक पक्षी आती है, और जब वो उसके ऊपर बैठती है ब्रांचेस पे और चहचहाना चालू करती है, तो एकदम पूरे प्लांट में, पूरे ट्री पे क्या चहचहाट मच जाता है। स्विफ्ट एंड केयरफुल, द पोएट कंपेयर हर मूवमेंट टू अ लिजार्ड। अब जो गोल्ड फिंच आती है ना, वो शांत आती है, चुपचाप से ब्रांचेस पे आके बैठ जाती है, और किसी को पता नहीं चलता, आवाज नहीं आती। ऐसी हमारे घर में जो छिपकली होती है, वो चारों तरफ घूमते रहते, चलते रहते, क्या उसकी आवाज आती है, नहीं आती, वो शांति चलती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, पोएट जो पक्षी है गोल्ड फिंच, उसकी तुलना किससे करता है, लिजार्ड से। किससे तुलना करता है ये पक्षी की, लिजार्ड से। लिजार्ड मीन्स क्या होता है, छिपकली। और छिपकली भी देखो आवाज थोड़ी ना आती है, वो आराम से आगे आपके बराबर में भी यहाँ भी आ जाएगी, तो कोई साउंड पता नहीं चलेगा उसका, ठीक है। सोविंग हर स्वीटली एंड केयरफुली सी मूव थ्रू द ब्रांचेस। अब वो धीरे 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 ब्रांच होती 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 कहाँ पे जा रही थी, अंदर की तरफ जा रही थी। द ट्री कम्स अलाइव, अब ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ है उसमें कुछ जान है, कुछ ताकत है। अब वो ट्री, वो क्यों आई थी, क्योंकि उसने उस ट्री पे क्या दे रखा था, घोंसला दे रखा था। अब घोंसले पे अंडे दे रखे, तो अंडे में उसके उसके क्या थे बेटा, बच्चे थे छोटे छोटे, और उन्हें छोड़ के वो खाने को एकत्रित इकट्ठा करने गई थी। एज सुन एज द गोल्डफिंच एंटर द थिकनेस, जैसे वो टहनियों के अंदर चली जाती है, टहनी के अंदर जैसे जाती रहती है, तो उसका नेस्ट दिखता है, वहां पे जो घोंसला छुपा रखा था वो दिखता है, क्योंकि भाई हमें तो दिखेगा नहीं, वो बिल्कुल प्लांट के बिल्कुल अंदर की साइड में वो छुपा रखा था। द बेबी बर्ड्स बिगेन चिरपिंग, जैसे वो अपनी माँ को देखते हैं और बहुत तेजी से चहचहाने लग जाते हैं, काव 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 काव, तो चहचहाना चालू कर देते हैं। अनफ्लटरिंग दियर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाना चालू कर देते हैं। एंड मेकिंग एक्साइटेड साउंड, और बहुत अच्छे अच्छे ध्वनि निकालना चालू कर देते हैं, काव काव काव। अपने गाँव में देखो, आप जाते हो तो सवाल यह उठता है कि जब जो पक्षी, सॉरी जो ट्री था वो शांत पड़ा था, अचानक से एकदम क्या हुआ कि किसी के आने से वो एकदम चल पैट उठ पड़ा, उसमें आवाज आने लगी। तो क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा पेपर में, एक पक्षी के आने से। उस पक्षी का नाम क्या है, गोल्ड फिंच। वो पक्षी जैसे आती है उस पूरे पेड़ पे चहचहाट मच जाती है। पहले तो वो बैठती है कहाँ पे, ब्रांचेस के एंड पे आगे, फिर उसकी तुलना किससे करी जाती है, छिपकली से, क्योंकि छिपकली भी आराम से आती है और वो भी कैसे आती है, आराम से। तो पोएट तुलना किससे करता है, उसकी छिपकली से तुलना करता है। अब ट्री को अलाइव कहा गया, जिंदा क्यों कहा गया, क्योंकि जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसका घोंसला छुपा हुआ था, उसके बच्चों को वो देखते हैं, वो बच्चे चहचहाट, क्योंकि वो खुश हो जाते हैं। फिर पोएट कंपेयर करता है कि मशीन स्टार्ट होगी, मशीन क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया मशीन। अब देखो ये पक्षी को क्या बोला गया, इंजन बोला गया, क्या बोला गया, और इन बच्चों को क्या बोला गया, मशीन। तो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है
कि मशीन और इंजन किसे बोला गया इस पोएम में। अब मेरी बात सुनो भाई, आपके पास एक डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिकल, मान लो बाइक ही है, तो बाइक किस पर डिपेंड कर रही है? इंजन पर डिपेंड कर रही है। तो जैसे आप सेल्फ स्टार्ट करोगे या बाइक को स्टार्ट करोगे तो उसका इंजन क्या करेगा? चालू हो जाएगा। यानी इंजन बंधा है बाइक में तभी तो बाइक चलेगी आपकी। यानी इंजन कौन है? उसकी माँ। यदि उसकी माँ जिंदा है, उसकी माँ आई हुई है, तभी तो बच्चों के अंदर ही फुर्ती आई है, तभी तो मशीन काम करेगी। मशीन को तुलना किससे कर गई है? बच्चों से। और इंजन की तुलना किससे करी गई है? उसकी माँ से। माँ का नाम क्या था? पक्षी का नाम क्या था बेटा? गोल्ड फिंच। सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अब आगे बात करते हैं पोएम की। तो इंजन ओवर फैमिली, तो पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है, इंजन किससे कहा गया? तो इंजन कौन है बेटा? इंजन कौन है? गोल्ड फिंच, जो उनकी माँ थी। और मशीन किसे कहा गया? मशीन किसे कहा गया? मशीन उनके बच्चों को कहा गया। जस्ट एज इंजन गिव्स पावर टू मशीन, जैसे इंजन पावर देता है ना मशीन को, ऐसी जो मदर है वो एनर्जी दे रही किसको? अपने बच्चों को, क्योंकि उन बच्चों को पता था वो कुछ खाने के लिए लेके आई है, वो एनर्जी प्रदान करती है उनको, ठीक है। सी फीड्स आर यंग वंस, वो अपने छोटे बच्चों के लिए खाना लेकर आती है और उनको ताकत भर देती है। अब ब्रीफ विजिट एंड फेयरवेल, अब पक्षी क्या करती है? उसको पता है मैंने खाना वाना खिला दिया। आफ्टर फीडिंग हर चिक्स शी कम्स आउट टू द एज ऑफ द ब्रांच, वो दोबारा से एंड पाती है। एंड अ ब्रीफ मोमेंट, कुछ समय के लिए रुकती है, विजिबल देखते हैं, चारों तरफ पीली पत्तियों को देखती है। एंड शी फ्लाइज अवे, और वो दोबारा उड़ जाती है और एक अनंत स्काई तक उड़ते उड़ते आकाश तक चली जाती है, ठीक है। एंड सॉफ्ट विसल लाइफ चिरपिंग साउंड, और चहचहाते हुए चली जाती है। अब जैसे ही पक्षी आई तो चहचहाट उठ गई, पर जैसे ही पक्षी जाती है तो उसके बच्चे भी शांत हो जाते हैं, सब कुछ शांत हो जाता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि दोबारा से पेड़ शांत कब हो जाता है? जब पक्षी अपने बच्चों को खाना वाना खिला के दोबारा से ब्रांच के एंड में बैठती है और अपने पंख को खोलती है और आकाश की तरफ उड़ जाती है, क्योंकि दोबारा तो उसे भोजन इकट्ठा करना है, ठीक है। साइलेंस रिटर्न, अब दोबारा से चुप्पी छा गया, पूरा प्लांट क्या हो गया? पूरा ट्री क्या हो गया? शांत हो गया। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, ट्री कब साउंड करने लगा? कब उसके अंदर सारे चारों तरफ चहचहाट मच गई? जब एक पक्षी आई, उस पक्षी का नाम क्या था? गोल्ड फिंच। और वो पहले ब्रांच के एंड में बैठी, फिर धीरे 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 अंदर तक गई, क्योंकि वहां पर उसका घोंसला छिपा हुआ था, वहां उसके बच्चे मौजूद थे। उसके बच्चों से देख के चहचहाने लगे, चारों तरफ पूरे प्लांट में क्या हो गया? ट्री में चहचहाट मच गई। अब सवाल ये उठता है, साइलेंस रिटर्न, दोबारा चुप्पी कब आई? जब वो जो गोल्ड फिंच थी, लिव्स, वो उस प्लांट को छोड़ देती है और डिसअपियर गायब हो जाती है, उड़ जाती है, क्योंकि दोबारा भी खाना इकट्ठा करना था उसको। तो चिरपिंग, चहचहाना बंद हो जाता है, फड़फड़ाना बंद हो जाता है पक्षियों का, और दोबारा से प्लांट क्या हो जाता है? ट्री खाली हो जाता है। और इस पोएम में यही बताया गया, शुरुआत में भी वो खाली था और बाद में भी खाली था। बीच में जब जब वो आती है तो एक चहचहाटपन और एक अच्छा सा जगह, लाइक फैमिली होती है ना हमारी, कई बार जब फंक्शन होता है तो रिलेटिव आते हैं तो मन लगता है बहुत ज्यादा, और जब वो चले जाते हैं तो सारा घर सोना सोना सा लगता है। तो सिमिलर ये बताएगा कि प्लांट जो है एक तरह से घर है हमारा, और जब कोई फैमिली आती है या रिलेटिव्स आते हैं तो हमारा घर और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसे ही प्लांट क्या, ट्री जो है पक्षी के आने से एकदम क्या लगता है? अच्छा लगने लग जाता है, चहचहाट मच जाती है, और जैसे वो चली जाती है तो सारी उसकी जो शोभा है प्लांट की, ट्री की, चली जाती है। ये आपकी पोएम थी, ठीक है बेटा। अब इस पोएम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी का मतलब पेपर में पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया 2-3 नंबर में, कि ये पोएम आपने पढ़ी 11 टॉप, इसका सेंट्रल आइडिया बनाई क्यों थी पोएम? तो इस पोएम में बताया गया है कि रिलेशनशिप बताया गया है कि कैसे नेचर और लिविंग क्रिएचर के बीच में रिलेशनशिप पाया जाता है। एंड ये बताता है कि लाइफ और एनर्जी ऑफन कम थ्रू द लव एंड केयर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो जिंदगी होती है ना उसमें ऊर्जा, लव, केयर, रेस्पॉन्सिबिलिटी सब होती है, कि कैसे वो अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारी लेके खाना लेने जाती है, उनको प्यार करती है, तभी वापस लेकर आती है खाना, उनको अच्छे से खिला के जाती है और फिर दोबारा चली जाती है। और ये बताएगा कि जो मदर थी गोल्ड फिंच, वो कैसे आती है साइलेंट ट्री पे और अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए आती है, और उनको कंटिन्यूस साइकिल ऑफ एक्टिविटी एंड साइलेंस इन द नेचर, और नेचर की प्रक्रिया को बताती है और समझाती है कि एक दिन आपको भी मेरी तरह जब मैं नहीं रहूंगी तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या करना है? पूरा करना है। अब नेचर की बात करते हैं, मदरहुड की बात करते हैं, लाइफ एंड डेथ, साइकिल ऑफ नेचर। अब थीम्स की बात करते हैं। ये पेपर जब हार्ड बनेगा ना तब आएगा, अदरवाइज ये पेपर में आता नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत हार्ड पेपर जब बनेगा जब आएगा, इतना आपको पढ़ना नहीं है। हाँ, सेंटर आइडिया आ सकता है। इस पोएम में क्या पढ़ा? तो इस पोएम हमने पढ़ा कि एक ट्री होता है, वो शांत रहता है, अचानक से एक पक्षी आती है, उसके बच्चे होते हैं, उन्हें खाना खिलाती है और लाइफ के बारे में बताती है और उनको बहुत ज्यादा प्यार करती थी। थीम्स क्या है? हमने नेचर के बारे में पढ़ा, क्योंकि नेचर में चारों तरफ क्या है? पतझड़ का मौसम आया, पत्तियां गिरी, पेड़ क्या हो गया? शांत हो गया। नेचर ही तो है, नेचर से तो मिला है पेड़ पौधा में। मदरहुड, हमने एक माँ का प्यार देखा कि कैसे वो पक्षी
स्वार्थ नहीं थी, होती तो अपने बच्चों को छोड़े भाग जाती, अपना खाना खाती और वापस ही नहीं आती, बट वो वापस आई, अपने बच्चों को खाना खिलाया। तो उसमें लव और केयर देखा हमने, माँ का प्यार देखा इस पोएम में हमने। हमने लाइफ और डेथ देखी कि जो ट्री है कि कैसे जब पेड़ पे वो नहीं आई थी पक्षी तो कैसा था, मरा हुआ नजर आ रहा था, और जब वो आ गई तो कैसा नजर आ रहा, जीवित। तो लाइफ और डेथ यानी इंसान के मौजूद होने से, जैसे माँ बाप हमारे सर पे खड़े हुए हैं तो उनके मौजूद होने से हमारी जिंदगी में ऐसा लगता है कि रोशनी भरी हुई है, और जब वो ना हो दुनिया में तो फिर हमें क्या लगेगा, हताश लगेगा, और हमें लगेगा जीवन बिल्कुल बेकार, चाहे हम कितने लाखों करोड़ों रुपए कमा लो, बट जो हमारे बड़े जरूरी चीजें हैं, मतलब माता पिता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं रही दुनिया में तो वो सब चीजें बेकार है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें पोइम सिखा के जाती है। एंड साइकिल ऑफ नेचर, और नेचर सिखाती है कि कभी कभी साइलेंस, कभी दुख होता है लाइफ में, कभी सुख होता है। अब जो प्लांट था कुछ देर के लिए साइलेंट था, बट जब वो आ जाती है तो खुश हो जाता है, फिर दोबारा वो चली जाती है, दोबारा साइलेंट। यानी जीवन में दुख और सुख रखा जाता है। और इसमें क्या पढ़ा आपने, फैमिली, कि कैसे जो मदर थी वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों को देखना आती है, उन्हें खाना वाना खिलाती है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना इस पोएम में, जो पक्का पूछा जाता है बेटा पेपर में, जो पढ़ना जरूरी है, वो है पोएट्री डिवाइस। ये पक्का पूछा जाता है। पोएट्री डिवाइस आपने हिंदी में पढ़े होंगे ना, मुहावरे टाइप, वही होता है। अब इस पोएम में हमने पढ़ा स्लीक एज ए लिजार्ड, उसकी तुलना किससे करी थी, लिजार्ड से। अब कहीं पे एज वर्ड आए या लाइक वर्ड आए, कोई भी लाइन आई पेपर में और एज और लाइक वर्ड लिखा आता है वहां पे, तो समझ जाना वहां पे कौन सा पोएट्री डिवाइस होगा बेटा, सिमिली। कौन सा होगा, सिमिली। अब यहाँ पे उसकी तुलना किससे करेगी, तो छिपकली से करी गई थी, बट छिपकली से करते करते एज और लाइक, तो यदि किसी जगह पे एज और लाइक ये दो वर्ड आपको दिख जाए लिखे हुए कहीं भी, आंख बंद करके कौन सा पोएट्री लगा देंगे आप, सिमिली लगा दोगे। ठीक है। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर में सिर्फ तुलना कर रहे हो, ना एज लिखा आएगा ना लाइक लिखा आएगा, सिर्फ तुलना। इंजन ओवर फैमिली, अब उस वर्ड्स की तुलना किससे करी गई है, इंजन से करी गई है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा पोएट्री डिवाइस आया, मेटाफर। मेरी बात सुनना, कहीं भी एज और लाइक वर्ड आए और आपसे कहा गया बताओ कौन सा पोएट्री डिवाइस यूज हुआ, तो आपका आंसर क्या आएगा, सिमिली। आपसे कहा गया इंजन ऑफ द फैमिली, ना इसमें एज आया ना लाइक आया, तुलना करी गई है बट ना एज आया ना लाइक आया, और एज और लाइक आए तब आएगा सिमिली, अदरवाइज क्या आएगा, मेटाफर। एक होता है पर्सनिफिकेशन, जब किसी भी चीज की तुलना किसी पर्सन से की जाती है, किसी भी पदार्थ की तुलना, वस्तु की तुलना किसी इंसान से की जाती है। अब यहाँ पे पूरी पेड़ की तुलना किससे करी गई थी, थ्रिल से और ट्रेम्बल से। जैसे एक इंसान होता है उसमें लाइफ में दुख और सुख आता है, तो पेड़ को भी तो यही बताएगा, पेड़ के कौन सा वो थोड़ी ना है। पेड़ क्या करता है भाई, कुछ देर के लिए साइलेंस हो जाता है और जब वो आती है तो खुश हो जाता है। यानी जैसे इंसान होता है लाइफ में, जब सैलरी आती है बैंक से तो बड़ा खुश होता है, जब वो जाती है तो बड़ा दुख होता है। यानी उसकी तुलना किससे करी गई है, मनुष्य से करी गई है। तो इसलिए क्या है, पर्सनिफिकेशन। एक होता है इमेजिनरी, कुछ चीजों को बनाया गया है, कैसे सितंबर सनलाइट, पंखों का फड़फड़ाना, आवाज का आना, ये इमेजिनरी है। एक होता है एलिट्रेशन, क्या होता है, एलिट्रेशन, जब आपके पास दो वर्ड्स है, सेंटेंस है और पहला वर्ड रिपीट हो रहा है, पहला वर्ड, सिर्फ पहला वर्ड, एस और एस, तो इसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलिट्रेशन। ये कुछ पोएट्री डिवाइस है। अब मैं आपको बता दूं तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 जरूर पढ़ लेना, बाकी आप पढ़ो या मत पढ़ो, ये पक्का आएगा पेपर में, लिखा आएगा स्लीक एज अ लिजार्ड, और आपसे कहेगा फाइंड आउट पोएट्री डिवाइस, तो आपका आंसर क्या आएगा, सिमिली। इंजन ऑफ हर फैमिली, तुलना किससे करी गई थी, इंजन से करी गई थी, ना एज आया ना लाइक आया, तो क्या आएगा, मेटाफर। यहाँ पे पेड़ की तुलना मनुष्य से करी है, और मनुष्य से करी जाती है तो क्या आता है, पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सनिफिकेशन। और एलिट्रेशन मतलब जब पहला वर्ड, सिर्फ पहला एस एस टी टी एम एम, जब पहला वर्ड रिपीट होता है ना, और आपसे पूछा जाए वहां कौन सा पोएट्री डिवाइस है, तो क्या आएगा, हमेशा एलिट्रेशन आएगा। तो ये कुछ पोएम है, तो आपको सारी चीज पढ़नी बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।